Assalamu alaikum. This is Jannah from VSolvo, and this is Imran sir with us. The topic for today is comparisons are killing us. किस जुमरे में ये एक जुमला आता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों के साथ और ये चीज हमें ही खत्म कर रही है. हम इतना ज्यादा खुद को किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन से, चाहे वो जॉब फील्ड में है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी क्लास फेलो है, या कहीं भी जिंदगी के किसी भी फेज में कोई हमारे साथ है, तो हम उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं. हम क्यों ये कर रहे हैं? ये कंपैरिजन ही तो है जिसकी वजह से हम लोग ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक ऐसे खौफ में मुब्तला हो रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं होगी तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा. कंपैरिजन करना है तो इस चीज का कीजिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डाले, कि भाई वो पॉजिटिविटी में या हार्ड वर्किंग में इतने लेवल पे है तो मुझे भी इतना ही हार्ड वर्क करना है, रादर देन कि आप कंपेयर करना शुरू कर दें. उसके पास 4 गाड़ियां आ गई हैं तो मेरे पास अभी तो एक भी नहीं आई, ये पता नहीं क्या कर रही है या क्या क्या कर रहा है, ये आदमी के पास पता नहीं कैसे हो गया. सबसे पहली बात तो ये समझने की होती है कि अर्ली 20s में या अर्ली 30s में आपको मर्सिडीज नहीं मिलती है, आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलती है. आप कभी भी एक्सपीरियंस कर लें इस चीज को, खुद से नोटिस कर लीजिए कि आप किसी भी लग्जरी कार में बैठे हुए अगर किसी इंसान को देखेंगे तो वो ओवर 50 होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, किसी के बाप दादा की बहुत सारी जायदादें हैं तो उन्होंने अपने बच्चे को दे दी है कोई फॉर्च्यूनर या कोई ऐसे चलाने के लिए, जस्ट टू शो ऑफ, या अपने स्टैंडर्ड, कई लोग स्टैंडर्ड कॉन्शियस जैसे होते हैं तो वो उसके लिए हमारा बच्चा तो इसी गाड़ी में जाएगा, तो वो बच्चे का दिमाग भी फिर वैसा होता है. तो आप बिला वजह खुद को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? क्या कंपैरिजन हमारा बिला वजह, और फिर उस कंपैरिजन की वजह से हमने एक इंसान से बात भी नहीं की और हम उसके बारे में राय कायम कर देते हैं कि भाई इसके पास गाड़ी है ना, या इसके पास अच्छा घर है ना, तो इसका एटीट्यूड लेवल ये है, या ये बंदा इस तरह का है, जबकि वो इंसान ऐसा होता ही नहीं है. हम खुद से उसके बारे में एक राय कायम कर देते हैं. आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? अल्लाह ताला ने दुनिया में एक निज़ाम रखा हुआ है और उस निज़ाम को चलाने के लिए हर किसी की शख्सियत में फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे ही, हर किसी की मालो दौलत में फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे ही. और नसीब अपना अपना, ये तो एग्जैक्टली, बड़ा एक मशहूर सी सबसे बात पहले है. समझने की बात यही है. नसीब अपना अपना है, और उसके साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए उतना ही रखा है जितनी उसने कोशिश भी की है. तो बिल्कुल, कुछ लोग कोशिश ज्यादा करके कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग कम करते हैं. बाकी कोशिश करना फर्ज है कामयाब होने के लिए. लोगों को ना देखें, क्योंकि हर किसी का कामयाब होने का रास्ता अलग है. बिल्कुल, हो सकता है वो आप रास्ता अपनाए ही ना, वो बिल्कुल. शॉर्टकट हो, आप शॉर्टकट ना ले सकें. हर आदमी शॉर्टकट नहीं ले सकता. तो आप अपनी कोशिश जारी रखें, लेकिन साथ साथ अपनी तालीम, कम उम्र में, कम उम्री में तालीम पूरी, और सेहत बड़ी ज़रूरी है. आजकल के जो नौजवान हैं उनकी सेहत 20 साल से ही बिगड़ी हुई है तकरीबन. तो वो सेहत ना होने के वजह से ही कामयाबी नहीं मिलती. ये हकीकत मैंने कई लोगों को, बच्चों को देखा है. तो मतलब है कि आप अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें अगर आपने कामयाब होना है. और कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मैंने ये सेहत का जो टॉपिक इसमें बीच में ऐड किया है वो इसलिए कि मैंने कई दफा देखा है कि भाई लोग जिम में मुकाबला करना शुरू कर देते हैं कि उसके मसल्स बहुत ज्यादा हैं. अब ये नहीं पता लगता कि उसने हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ले ली हो, या उसने कोई प्रोटीन शेक्स पी लिए हो साथ, तो उससे कुछ हो रहा हो. तो हो सकता है बाद में उसके वो किडनीज को अफेक्ट कर रही हो चीज. बिल्कुल. तो हर किसी का मुकाबला हर किसी के साथ नहीं या हो है. सकता है उसको वो चीज सूट कर गई है, ये भी हो उसको जाता है. वो जितने भी वो ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है या कार्बोहाइड्रेट्स या वट एवर दे रिक्वायर, तो वो उसको सूट कर गया, आपको सूट ना करे, बेशक. फिर क्या करेंगे? तो इसी तरह दौलत, तरक्की,
کا بھی یہی معاملہ ہے، بعض اوقات لک بھی کامیاب کرتی ہے، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لک بھی آپ کی کام کر جاتی ہے کہیں، تو آپ کہیں اچھی جگہ پہ لگ جاتے ہیں. تو بہرحال ہر آدمی ہر طریقے سے نہیں کامیاب ہو سکتا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی لینے ضروری ہیں اور بڑی چھلانگیں نہ لگائیں تاکہ چوٹ لگنے کا زندگی میں خطرہ نہ ہو. بہت خوبصورت بات. جی بالکل. تو یہ ہے. کمپیریزن اتنا کریں جتنا آپ کی صحت، آپ کی جان، آپ کا ایمان خاص طور پہ قبول کر سکیں. ایسے ہی پازیٹیو وے میں کمپیریزن ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر یہ کمپیریزن ضد بن جائے، اگر یہ کمپیریزن ایک آپ کا گریڈ بن جائے تو یہ مہلک ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے خود کو کام ڈاؤن کیجئے، جو آپ ہیں، جو آپ کے پاس ہے، جتنا ہے اس میں راضی رہیے. سب سے بیسٹ ٹپ یہ ہے. آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہیں گے؟ آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا ہمیں، کیونکہ ہر انسان نے سوچا ہوتا ہے مجھے اس کے اکارڈنگ یہ چیزیں سب کچھ چاہیے، لیکن ہماری لائف کے جتنے بھی ٹریکس ہوتے ہیں نا، وہ جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں. ہم بننا کچھ چاہتے ہیں، بن کچھ جاتے ہیں. ڈگری ہم نے کچھ لی ہے، بن ہم کچھ گئے ہیں. پاکستان میں تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. سو اس لیے کمپیریزن چھوڑ کے اپنے ہارڈ ورک پہ، اپنی لک پہ، اپنے ایفرٹس پہ یقین رکھیے. یقین مانیے آپ کامیاب ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ضرور قائم کیجیے گا اور کمنٹس کرتے رہیے گا. پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جنہ کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.